कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं हूँ सुशील बजरंग। ये मेरा संस्कृत भाग 6 का क्लास चलेगा भैया। भाग 6 का चैप्टर होगा। हम पिछली कक्षा में आपको बता चुके हैं स्वर से रिलेटेड अच। अच में उसमें बताए थे कि हमारा टोटल अच की संख्या कितना है। फिर उसमें हमने बताया था आपको हर्ष स्वर कितना है, दीर्घ स्वर कितना है, सदैव हर्ष स्वर कितना होता है, सदैव दीर्घ स्वर कितना होता है। तमाम तरह की हम चर्चा उसमें किए। जो भाई बंधु नहीं देखे वो पिछली कक्षा में जाके देख सकते हैं या आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसमें हम वीडियो छोड़े हुए हैं। आइए हम आज जो चलाते हैं वो हल से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है उस पर चर्चा करते हुए चलेंगे और फिर पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि हल को हम क्या बोलते हैं, व्यंजन। जैसे हम हिंदी में व्यंजन जो बोलते हैं वही संस्कृत में हम उसको हल बोलते हैं। ठीक है, ये हल हमारे कहाँ आते हैं, जो हम महसूस सूत्र बताए थे उसी महसूस सूत्र में आ ई उड़ रिलिक ए ओंग आई औच, इनको छोड़ दीजिए। जो ह से स्टार्ट है और ल तक गया है, तो यहाँ हम इनके बीच में जितने लोग आते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। ठीक है भैया, इसमें कहा गया है कि हल को व्यंजन कहते हैं। और संस्कृत में व्यंजन की संख्या पूछेगा तो आप बताना 33 होता है। क्या बताओगे, 33 होता है। ठीक उसी के जस्ट नीचे बताया जा रहा है कि अगर हल प्रत्याहार करके पूछता है तब तो 34 बताएंगे। प्रत्याहार लग जाने से हम 34 बताएंगे। अगर प्रत्याहार नहीं लगता है तब आप बताना कि 33 होता है। ठीक है, कैसे प्रत्याहार निकालते हैं ये भी समझ लीजिए। जैसे हमने कहा था कि अगर अच पूछेगा तो हम बताएंगे अच के बीच में, या इसी को हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। अगर अच प्रत्याहार लगा के पूछेगा, कहेगा कि अच प्रत्याहार की संख्या क्या है, तो हम बताएंगे आ से लेके च के बीच में जितने लोग हैं उनको जब काउंट करेंगे तो कितने आएंगे, 9 आएंगे। कौन आएगा, आ ई उ री ली ए ओ आई औ। अगर इनको काउंट करते हैं तो 9 आएंगे। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत 9 आते हैं। उसी तरह से हल प्रत्याहार में कितने वर्ड हैं, 34 वर्ड है। कैसे 34 हो रहा है, इसमें ह देखेंगे तो 2 बार आया है। और जब हम व्यंजन की बात करते हैं तो ह को हम 2 बार काउंट नहीं करते, एक ही बार काउंट करेंगे, तब जाके हमारा 33 व्यंजन होता है। बात आई समझ में, चलिए ठीक है। आगे देखिए, अगर हम हल को या व्यंजन को जब हम इसके अंदर पूछते हैं इसके कितने भाग हुए हैं, तो हम बताएंगे कि इसके कितने भाग हुए हैं, 4 भाग किए गए। एक तो पहला हमारा स्पर्श व्यंजन हो जाता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछता है तो आप बताना कि 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। ये हमारे क से लेके म तक होता है, क से लेके म तक होता है। इसका नामकरण कर दिया गया कि स्पर्श व्यंजन। अगर हमसे कहेगा कि स्पर्श व्यंजन है, इसमें से कोई एक उठा के दे देगा, बाकी 3 ठो इसमें से कोई ला के दे देगा, तो इसमें से क से लेके म तक जो बंदा रहेगा उसी पे हम टिक मार देंगे। स्पर्श व्यंजन होता है। क से लेके म तक ये 25 ठो होते हैं। यही हमारे क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कैसे, कहने का ये मतलब जब इनका हम उच्चारण स्थान करते हैं, जब इनको हम बोलते हैं, तो ये हमारे कभी कंठ से, कभी तालु से, कभी मुर्दा से, कभी ओष्ठ से, तो इन सबको टच करते हुए निकलता है, इसलिए इसका नामकरण कर दिया गया स्पर्श व्यंजन। बात आई समझ में, चलिए ठीक है। आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। हमसे पूछेगा कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना है, तो आप बताना अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होता है। वो 4 कौन है, य र ल व, ये हमारे 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक, इसके आगे क्या बताया जा रहा है, ऊष्म व्यंजन। अगर हमसे पूछेगा कि ऊष्म व्यंजन की संख्या कितना है, तो आप बताना ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। श ख स ह, ये संघर्षी व्यंजन भी कह सकते हैं इसको हम। ये हमारे 4 होते हैं। संघर्षी व्यंजन करके पूछेगा तब भी बताएंगे 4, ऊष्म व्यंजन पूछेगा तब भी बताएंगे 4, क्योंकि इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो बड़ा संघर्ष से करके निकलते हैं, बड़ा मेहनत से निकलता है। क्यों, घर्षण करते हुए निकलता है। जैसे श ख श ह, ये जीवा ऐसे रोकती है लेकिन वायु हमारा आसपास से निकल जाती है, तो बड़ा संघर्ष करके निकलता है श ख स ह। इसलिए इस वजह से इसका नाम ऊष्म व्यंजन पड़ा। या तो हम संघर्ष में, ऊष्म मतलब गर्मी, घर्षण करते हुए निकलता है, इस वजह से ऊष्म व्यंजन हमारे कितने 4 हैं। तो बता लोगे ना, श ख स ह, ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद क्या है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आप समझ रहे होंगे, जो मिल करके बने हैं। तो संयुक्त व्यंजन अगर संस्कृत में करता है तो हम बताएंगे 3 होता है। क्या बताएंगे, 3 होता है। यही जस्ट अगर हिंदी में किया गया होता तो हम उसमें 4 बताते, उसमें स्र भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हम 3 ही बताएंगे। संस्कृत में हमसे पूछेगा कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना है, तो आप बताना 3 होता है। छ त्र ज्ञ,
बात आई समझ में? चलो ठीक। अच्छा ये छ हमारा संयुक्त व्यंजन है तो किन वर्णों से मिलके बना है? तो आप बताना कि आधा क और ये मूर्धन स, इन दोनों से मिलके क्या बना है? छ। ये जो त्र है ये हमारा आधा त और पूरा र से मिलके बना है त्र। ये जो ज्ञ है आधा ज और इंग से मिलके बना है ज्ञ। ठीक, ये हमारे छत्रज्ञ किन किन वर्डों से मिलके बना है? कभी कभी पेपर में ऐसे दे देता है कि जो छ है किन वर्डों से मिलके बना है, तो ऑप्शन में ऐसे दे देगा। तो हम ध्यान देना भैया, जो जैसे क रहेगा तो कभी कभी आपको क और स भी दे देगा, कभी कभी क में से हलन लगा के स लिख के देगा। तो हम क्या करेंगे, जिसमें हलंत लगा रहेगा उसको पकड़ेंगे और मूर्धन स जो रहेगा फुल में रहेगा, कहने का मतलब हलंत इसमें नहीं लगा रहेगा, तभी जाके हमारा ये छ बनता है। बात आई समझ में? उसी तरह से त्र है, उसी तरह से ज्ञ है। ठीक है, इसके बाद हम आपसे चर्चा करते हैं कुछ और पॉइंट जो महेश्वर सूत्र से रिलेटेड है, उसको हम फिर बताते हैं। महेश्वर सूत्र से कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, देख लीजिए। महेश्वर सूत्र में अगर हमसे ये करता है कि कौन सा वर्ड 2 बार आया है, तो आप बताना कि ह जो है वो 2 बार आया है। ये हमारा है व्रत में आता है और हल में आता है। ये ह जो है वो 2 बार आता है। बाकी और क्या करेगा कि महेश्वर सूत्र के अंत में जो इत संज्ञा के वर्ड में होता है वो कितना बार आया है, तो आप बताना कि महेश्वर सूत्र के इत संज्ञा वर्ड में ये जो अड़ा है ये 2 बार आता है। कहाँ पे आता है? एक अ ई उड़ में आता है, एक हमारा लड़ में आता है। ठीक भैया, और बाकी इत संज्ञक वर्डों की संख्या पूछता है, तो आप बताना कि इत संज्ञक वर्डों की संख्या 14 होता है, क्योंकि यहाँ लास्ट में देखेंगे आप तो इत संज्ञक वर्डों की संख्या 14 है। 1 से लेके जब 14 तक हम काउंट करते हैं तो सारे क्या हैं? इत संज्ञक वर्ड ही है ना, जिसमें हलंत लगा रहता है, तो वो 14 होते हैं। और क्या है यहाँ पे? और 9 स्वर हैं, 33 व्यंजन है। ये सब अगर इनको मिला लेंगे तो 9 और 33 तो 42 होते हैं। यही 42 हमारे प्रत्याहार कहलाते हैं। अगर पेपर में हमसे पूछेगा कि प्रत्याहार की संख्या कितना है संस्कृत में, तो हम टोटल बताएंगे 42 होता है। और अगर ऑप्शन में 42 नहीं है तो हम 43 को मारेंगे, क्योंकि हम जब काउंट करते हैं तो ह को अगर 2 बार काउंट करेंगे तो 43 हो जाता है, तो अगर ह को एक ही बार काउंट करेंगे तो 42 होता है। इस वजह से प्रत्याहार टोटल कितना होता है? 42 होता है। और बाकी महेश्वर सूत्र में ये जो सकार है स स स, इसमें पूछता है कि कौन सा सकार पहले आया है, तो आप बताना ये जो तालब स है ये पहले आता है, फिर मूर्धन स आता है, उसके बाद क्या आता है? दंत स। इनका क्रम ये, हम जब महेश्वर सूत्र पढ़ते हैं उसमें भी स स सर करके आता है। बाकी जब इसको हम व्यंजन के रूप में क्रम वाइज से पढ़ते हैं उसमें भी क्या है? क्रम से आता है। स पहले आता है, फिर स आता है, फिर स आता है। कहने का मतलब तालब स, हाँ तालब स, फिर मूर्धन स, फिर दंत स। ठीक है, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें लेके आएंगे हम प्रयत्न, और प्रयत्न से जो भी क्वेश्चन है सब उसमें हम बताएंगे कैसे पूछा जाता है, पढ़ाते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।